हाड़ में ऐतिहासिक चावदार तालाब। यह सम्मेलन समता के ध्वज को फहराने के लिए आयोजित किया गया है और इस प्रकार इसकी तुलना 1789 में फ्रांस की नेशनल असेंबली से की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार तिवारी जनमन बहुजन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। 20 मार्च 1927 यानी आज से 99 साल पहले महाड़ सत्याग्रह की अगुवाई करते हुए करीब 4000 लोगों के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने चावदार तालाब पर जाकर सामाजिक सुधार में यकीन रखने वाले लोगों, दलित लोगों के साथ पहली बार सार्वजनिक तौर पर पानी पिया था। दलित इतिहास की यह अभूतपूर्व और ऐतिहासिक घटना थी। इस घटना ने दलितों को एक रास्ता दिया। आप कल्पना कीजिए कि कोई दलित व्यक्ति आज से 100 साल पहले 10, 20, 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए एक गांव से दूसरे गांव जा रहा हो, तपती दोपहरी का समय हो और उसे रास्ते में प्यास लग जाए। रास्ते में कोई दलित बस्ती न हो, कोई दलित घर न हो और वह व्यक्ति रास्ते में पड़ने वाले किसी सार्वजनिक कुएं से, किसी सार्वजनिक तालाब से, नलकूप से, नल से पानी नहीं पी सकता। उसे वह रास्ता प्यासे ही पार करना होगा, अपनी दूरी उसे प्यासे ही तय करनी होगी। आप कल्पना कीजिए कि कोई बच्चा, हालांकि उस समय बहुत कम कि संख्या में दलित समाज के बच्चे स्कूल में जा पाते थे, लेकिन फिर भी जो भी बच्चे पहुंचते थे वो बच्चे स्कूल में अपने साथी छात्रों के साथ सार्वजनिक मटके से, जो मटका स्कूल में रखा गया हो, पानी नहीं पी सकते थे। उन्हें दूसरे मटके का इस्तेमाल करना पड़ता था। आप कल्पना कीजिए कि कोई दलित व्यक्ति एक द्विज जाति या सवर्ण जाति के घर काम कर रहा हो और उस घर के कुएं से वह पानी नहीं पी सकता। कितनी भयावह स्थिति रही होगी। आप उस समय की कल्पना कीजिए जब गुलाम भारत में अकाल पड़ते थे। गुलाम भारत में अकाल की भयावह स्थिति का वर्णन इतिहासकारों ने किया है। आप गुलाम भारत के अकाल की कल्पना कीजिए। जिस जाति के पास इतने सीमित संसाधन थे, जो जाति सार्वजनिक तौर पर पानी के संसाधनों का उपयोग करते हुए पानी नहीं पी सकती थी, उस जाति की क्या स्थिति रही होगी। अकाल में मरने वालों की जो भयावह संख्या, जो भयावह आंकड़े इतिहासकार पेश करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा किस जाति के लोग रहे होंगे जो पानी के अभाव में या पानी की कमी से तड़पते हुए मर गए होंगे। इसलिए करीब 1 सदी पहले अंबेडकर ने जो महाड़ सत्याग्रह की अगुवाई की, महाड़ सत्याग्रह का जो आंदोलन किया, वह अपने इतिहास में एक अप्रतिम आंदोलन था। सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक सुभाष गताडे उस आंदोलन को महाराष्ट्र में कैसे याद किया जाता है उसके बारे में लिखते हैं। उनका एक लेख है, महाड़ सत्याग्रह के 90 साल जब पानी में आग लगी थी। इस लेख में वे लिखते हैं, यह अकारण नहीं कि महाड़ सत्याग्रह के बारे में मराठी में गर्व से कहा जाता है कि वही घटना जब पानी में आग लगी थी। उसने न केवल दलित आत्मसम्मान की स्थापना की, बल्कि एक स्वतंत्र राजनीतिक सामाजिक ताकत के तौर पर उनके भारतीय जनता के बीच अपने आगमन का संकेत दिया था। दलितों द्वारा खुद अपने नेतृत्व में की गई मानवाधिकारों की यह घोषणा एक ऐसा हुंकार था जिसने भारत की सियासी तथा सामाजिक हलचलों की शक्लो सूरत हमेशा के लिए बदल दी। गुलाम भारत में 1920 से 30 का दशक, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा की हिंसा के बाद वापस ले लिया था। एक तरफ देश के लोग अंग्रेजों के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, दूसरी तरफ दलित समाज के लोग अपने ही लोगों से सार्वजनिक जगहों पर सार्वजनिक संसाधनों से पानी पीने के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। सार्वजनिक कुएं और तालाब से मुसलमान पानी पी सकते थे, ईसाई पानी पी सकते थे, यहाँ तक कि जानवर भी पानी पी सकते थे, लेकिन दलित पानी नहीं पी सकते थे। दलित के पानी पीने से तालाब और कुएं अशुद्ध हो जाते थे, अछूत हो जाते थे। ऐसी स्थिति थी। महाड़ सत्याग्रह के आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है उस पर थोड़ी बातचीत करते हैं। बम्बई विधान परिषद में एस.के. बोले द्वारा एक संकल्प पारित किया गया, जिसे बोले संकल्प पत्र कहा जाता है।
उसमें यह संकल्प पारित किया गया कि सार्वजनिक जो जगह हैं, सार्वजनिक जो स्थान हैं, सार्वजनिक जो संसाधन हैं, उन सार्वजनिक जगहों पर दलितों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बम्बई विधान परिषद में यह संकल्प 1923 में पारित किया गया। 3 सालों तक यह संकल्प सिर्फ कागजी बना रहा। 3 सालों तक इस संकल्प को जमीन पर नहीं उतारा जा सका। 3 सालों बाद 1926 में इसमें फिर संशोधन किया गया। इस संकल्प में थोड़ा परिवर्तन किया गया और कहा गया कि सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर अगर दलितों को आने से, उन संसाधनों का उपयोग करने से अगर दलितों को रोका गया तो उनको मिलने वाला जो अनुदान है उसमें कटौती की जाएगी। इसके बाद महाड़ नगर पालिका ने चावदार तालाब को दलितों के लिए भी खोल दिया। महाड़ नगर पालिका के आदेश के बाद दलित भी अब चावदार तालाब से पानी पी सकते थे। महाड़ नगर पालिका के आदेश के बाद दलितों ने 19 और 20 मार्च को चावदार तालाब के पास एक सम्मेलन करने की योजना बनाई। अम्बेडकर वांग्मय में कुलाबा जिला लिखा हुआ है। वर्तमान में संभवतः जो रायगढ़ जिला है वह कुलाबा जिला रहा होगा। और वहीं पर महाड़ में दलितों ने एक योजना बनाई। 19 और 20 मार्च को एक सम्मेलन किया जाएगा। उस सम्मेलन की योजना के बाद महाराष्ट्र और गुजरात के सभी जिलों के दलित, जिसमें 15 वर्ष के बच्चे से लेकर 70 वर्ष तक के बूढ़े और महिलाएं शामिल थीं, अपने खाने की रोटी की पोटलियां लेकर पैदल यात्रा करते हुए महाड़ पहुंचने लगे। सुभाष गताडे ने लिखा है कि करीब 3000 दलित 19 मार्च को इकट्ठा हो चुके थे। सम्मेलन की व्यवस्था, जैसा कि अम्बेडकर वांग्मय में लिखा हुआ है, सुरेंद्र नाथ टिप्पणीस, सूबेदार सावरकर और अनंतराव चित्रे कर रहे थे। महाराष्ट्र के वीरेश्वर थिएटर में 19 मार्च को करीब 3000 लोग एकत्रित थे। दलितों की इस बड़ी संख्या के बीच अम्बेडकर वांग्मय में भी इसका जिक्र है और सुभाष गताडे भी इसका जिक्र करते हैं कि दलितों की बड़ी संख्या के बीच गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, अनंत चित्रे, शंकर भाई धारिया, तुलजा भाई, सुरेंद्र नाथ टिप्पणीस जैसे समाज सुधार में यकीन रखने वाले लोग भी शामिल थे और ये सवर्ण जाति के लोग थे। सम्मेलन की जगह पर भी यह स्थिति थी कि वहाँ दलितों के लिए पानी उपलब्ध नहीं था और अम्बेडकर वांग्मय में इसका जिक्र है। चंदा इकट्ठा करके सवर्ण जातियों के लोगों से 40 रुपए का पानी खरीदा गया ताकि उस बड़ी जो संख्या सम्मेलन के लिए इकट्ठा हुई थी उसके लिए पानी पीने की व्यवस्था की जा सके। 20 मार्च को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया जिसमें उन्होंने 4000 लोगों को संबोधित किया और डॉक्टर अंबेडकर ने दलित लोगों से 3 मुख्य बातों के लिए अपील की। उन्होंने दलितों से कहा कि उन्हें सड़ा गला मांस खाना छोड़ना होगा, उन्हें अपने गंदे, कथित तौर पर गंदे व्यवसाय या पेशे जो है कि छोड़ने होंगे और उन्हें अपने अछूत होने की भावना से बाहर निकलना होगा, उन्हें आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीना होगा। और इस अध्यक्षीय भाषण के बाद अंबेडकर ने 4000 लोगों के साथ चावदार तालाब पर पानी पिया। सबसे पहले अंबेडकर ने पानी पिया, उसके बाद उन 4000 लोगों ने पानी पिया और यह घटना भारतीय सभ्यता के इतिहास में दर्ज हो गई। ये सभी लोग वीरेश्वर थिएटर में एकत्रित थे। बगल में ही वीरेश्वर मंदिर था और यह बात जो समाज आज तक सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने से रोकता आया था उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि 4000 दलित इकट्ठा होकर के और आज तक हमने जिस चीज़ के लिए रोका हुआ था उसको तोड़ दिया। अंबेडकर वांग्मय में लिखा है या फिर सुभाष गताडे लिखते हैं कि सवर्ण जाति के लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी कि दलित पानी पीने के बाद अब मंदिर में घुसने का, जो वीरेश्वर मंदिर बगल में था उसमें घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और इस अफवाह के बाद मार और झगड़े की घटनाएं शुरू हो गई। सवर्ण जाति के लोगों ने गांव-गांव में यह संदेश फैलाना शुरू किया कि सम्मेलन से जो लोग जिस गांव में लौट रहे हैं उस गांव में उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाए, उनको मारा पीटा जाए, उनको दंडित किया जाए। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद सवर्ण पंडित इकट्ठा हुए और उन्होंने यह फैसला किया कि चावदार तालाब अब अशुद्ध हो चुका है और उन्होंने तालाब के शुद्धिकरण का कार्यक्रम किया। गंगा जल, गोमूत्र
गोबर 101 घड़ा, जो उस वर्णन मिलता है कि 101 घड़ा गंगा जल या गोमूत्र डाल करके उस तालाब को शुद्ध किया गया। इस घटना से अम्बेडकर बेहद दुखी हुए। जो उस समय के समाचार पत्र थे उसमें तमाम समाचार पत्रों ने दलितों को दोषी ठहराया कि वे इस तरह का कार्य कर रहे हैं। दुखी होकर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक अखबार निकालने की शुरुआत की। इस घटना के बाद अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक अखबार निकाला, जिसका पहला अंक 3 अप्रैल 1927 को निकला। शुद्धिकरण का कार्यक्रम तो किया ही गया, महाड़ के सवर्णों ने यह दावा किया कि चावदार तालाब कोई सार्वजनिक तालाब नहीं है, और इस दावे के बाद महाड़ नगर पालिका ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें उन्होंने चावदार तालाब को दलितों के लिए खोला हुआ था। अम्बेडकर इससे बेहद दुखी थे और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि महाड़ सत्याग्रह का दूसरा चरण पूरा किया जाएगा, और फिर जो है कि 25 से 26 दिसंबर को आंदोलन के दूसरे चरण को पूरा करने की योजना बनी। 25 दिसंबर को फिर दोबारा लोग इकट्ठा हुए, जगह जगह सभाएं हुई, दलितों को दोबारा इकट्ठा किया गया। अम्बेडकर वहां पहुंचे, यात्रा करके अम्बेडकर वहां पहुंचे, और उस सभा में 25 दिसंबर को 4 जो है कि संकल्प पारित किए गए, जिसमें जो एक प्रमुख संकल्प था वह यह था कि मनुस्मृति का दहन किया जाएगा। यह प्रस्ताव ब्राह्मण जाति के सामाजिक कार्यकर्ता सहस्त्रबुद्धे गंगाराम नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ने पारित किया, और उसके बाद मनुस्मृति को सार्वजनिक तौर पर जलाया गया। योजना थी दोबारा चावदार तालाब में पानी पीने की, उसको इस्तेमाल करने की, लेकिन जो महाड़ के स्थानीय कलेक्टर थे उन्होंने सम्मेलन के लोगों को अदालत का एक नोटिस दिया, जिसमें अदालत ने यह आदेश जारी कर दिया था कि चावदार तालाब के पानी को छुआ नहीं जा सकता है। कलेक्टर की उस नोटिस के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने चावदार तालाब पर होने वाले उस सत्याग्रह को रोक दिया। अम्बेडकर ने 27 दिसंबर को अपने एक भाषण में कहा, मुझे आपकी ताकत का अंदाजा है, लेकिन शक्ति का उपयोग समय स्थान देखकर किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सवर्णों ने सब तरफ से दमन का चक्र चलाया है, व्यापारियों ने बाजार बंद किया है, भूस्वामी खेत नहीं दे रहे हैं, किसान लोग जानवरों को उठा ले जा रहे हैं। चावदार तालाब सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन यह आलम था, यह प्रतिक्रिया थी कि दलितों का लगातार शोषण किया जा रहा था। अम्बेडकर इससे बेहद नाराज थे और उनको हिंदू धर्म की कारस्तानियां समझ में आ गई थी। कुछ समय बाद अम्बेडकर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। अम्बेडकर समझ गए कि यह समाज सुधर नहीं सकता है। इस समाज में सामंतवादी जड़ें कितनी गहरी पैवस्त हैं कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और अम्बेडकर ने दलितों को जो रास्ता दिया, जो रास्ता सुझाया, वह एक महत्वपूर्ण रास्ता है। अम्बेडकर को हिंदू समाज से, इस भारतीय समाज से कोई आशा नहीं थी, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। गेल ऑमेट लिखती हैं अम्बेडकर के उस बयान के बारे में। गेल ऑमेट लिखती हैं, 12 अक्टूबर 1935 को उन्हें नासिक बुलाया गया था और एक लंबा समय बीत चुका था और अम्बेडकर सोच विचार कर चुके थे। गेल ऑमेट लिखती हैं, उन्होंने कहा कि दलितों को हिंदुओं से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, अतः हिंदू धर्म में बने रहने का कोई फायदा नहीं है। उसी रात एक रैली में उन्होंने दलितों से धर्मांतरण की अपील की। एक संकल्प पारित कर घोषणा की गई कि पूर्व में चलाए गए 2 सत्याग्रहों, नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह तथा जल का अधिकार प्राप्त करने के लिए महाद सत्याग्रह से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इसलिए अब उन सत्याग्रहों को समाप्त कर देने का समय आ गया है। अछूतों को अब गैर अछूतों से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए और अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिए। अम्बेडकर यह समझ चुके थे कि यह समाज, हिंदू समाज, दलितों को उसका अधिकार नहीं देगा, और दलितों ने अम्बेडकर से एक महत्वपूर्ण सीख ली। आज 21वीं सदी में भी एक सवर्ण, एक कथित सवर्ण, कथित ऊंची जाति के घर में पैदा होने के नाते मैंने यह देखा है कि दलितों के साथ आज भी सार्वजनिक जगहों पर किस तरह का बिहेव किया जाता है। प्रशांत किशोर पांडे ने सार्वजनिक मंच से चोरी और चमारी वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन एंकरों ने उन्हें नहीं रोका। वो एक सार्वजनिक मंच था, देश का मंच था। समाज के चौराहों पर, गलियों में हम बहुत आम ढंग से देखते हैं कि लोग दलित जाति के नाम को गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे अपने घरों में दलित मजदूरों के लिए अलग बर्तन रखा जाता है। तो दलित यह समझ चुके थे कि यह हिंदू समाज, अम्बेडकर उन्हें यह रास्ता दे चुके थे, वो जान चुके थे कि यह हिंदू समाज भारत का समाज नहीं बदल सकता।
इसलिए आम्बेडकर ने एक अलग मतदान प्रणाली, हिंदू समाज से अलग मतदान प्रणाली वो चाहते थे। आज भी दलित अपने आप को मुख्य समाज से अलग रखते हैं, या फिर यह जो कथित जो है कि मुख्य धारा का समाज है वह उनको सहज नहीं होने देता। आज महाड़ सत्याग्रह के 99 साल पूरे होने पर यह इस समाज के लिए, इस कथित मुख्य धारा के समाज के लिए इस सोचने का विषय है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं जहां 100 सालों के बाद भी ये घटनाएं होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो घटनाएं हैं जो हमारे सामने आ पाती हैं। यह समाज आज भी एक नहीं है, समाज में आज भी दलितों की स्वीकार्यता नहीं है। जनमन बहुजन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जनमन बहुजन चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।